नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है राजा और भाग्य का फल। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो कृपया अंत तक सुने। बहुत समय पहले की बात है। जयपुर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत प्रतापी और प्रजापालक था। वह अपने राज्य में दान पुण्य बहुत करता था, मगर उसके मन में एक जिज्ञासा थी कि एक ही वक्त पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। यानी कि अगर एक ही वक्त पर दो इंसान पैदा होते हैं या दो भाई पैदा होते हैं तो एक भाई का आचरण कुछ अलग होता है, एक भाई को कुछ अलग ही दुनिया मिलती है। यही सवाल एक बार राजा के मन में आया और राजा ने भरी सभा में, जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उन सभी से एक ही प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए कि एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य आखिर अलग अलग कैसे होता है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ उस वक्त अनेकों बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा हुआ था। एक विद्वान बीच में से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब आपको यहाँ से कोसों दूर पहाड़ी पर एक साधु रहता है और वह आपको बता सकते हैं। वह महात्मा तपस्या करते हैं, वह बता सकते हैं। अब राजा की मन में उत्सुकता थी सब कुछ जानने के बारे में, और राजा वहाँ चले गए और उन्होंने देखा कि वह महात्मा आग में से अंगार को पकड़कर खा रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य आखिर अलग अलग कैसे होता है। तो उन्होंने उस पर गुस्सा किया और बोले, चले जाओ यहाँ से, जो पास में झरना बह रहा है वहाँ पर तुम्हें एक और महात्मा मिलेंगे, उनसे तुम यह सवाल पूछ लेना। अब वह राजा उन महात्मा के पास चला गया तो वह महात्मा जो थे वह अपना ही मांस नोच कर खा रहे थे, यानी कि अपना ही मांस निकाल कर खा रहे थे। राजा से ऐसा देखा नहीं गया। फिर भी राजा ने अपने आप को रोकते हुए यह सवाल पूछ डाला, तो वह महात्मा बहुत गुस्सा हुए कि इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहाँ से। बगल के गांव में एक बच्चा है 4-5 साल का और वह मरने वाला है, तो तुम्हें बता सकता है। राजा के मन में उत्सुकता थी जानने की, क्योंकि सवाल बहुत ज़बरदस्त था। तो राजा उस बच्चे के पास चला गया और उस बच्चे के माता पिता सभी वहाँ बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया कि तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई रहे हैं, जो महात्मा अंगार निकाल कर खा रहे थे, जो आपको दिखा अपना ही मांस खा रहे थे। वो महात्मा और मैं, हम चारों पिछले जन्म में भाई थे और जंगल में एक बार हमने रोटियां बनाई थीं। जब हम रोटियां खाने वाले थे तभी एक साधु आए थे और उन्होंने कुछ मांगा था कि उन्हें भी भूख लगी हुई थी। सबके पास एक एक रोटी थी। तो सबसे पहले उन्होंने अंगार वाले साधु से रोटी मांगी, तो साधु ने उस जन्म में मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो
क्या मैं अंगार खाऊंगा? दूसरा, उन्होंने मांस वाले साधु से कहा कि मुझे रोटी चाहिए बाबा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या मांस खाऊंगा? और मैंने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। और चौथे, तुम थे कि तुम्हारे पास एक रोटी थी और तुमने आधी रोटी उन महात्मा को दी और उन्होंने अपना पेट भरा, बाकी को श्राप मिला और तुम्हें आशीर्वाद मिला। मर्म की बात यह थी कि आपके आज के जो अच्छे कर्म हैं उसका नतीजा आपको ज़रूर आगे के जन्मों में मिल सकता है। आज आप क्या करते हैं? तो दोस्तों, यही एक कारण था। वह राजा था, उसका जो प्रश्न था उसका जवाब मिल चुका था कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यही है कि आपका कर्म यह बताता है कि आप कितना आगे जाएंगे, आपको अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। इसीलिए अच्छे अच्छे कर्म करिए दोस्तों, लोगों की मदद करिए, हमेशा स्वार्थी मत रहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य से, संयोग से कुछ नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। वह कर्म है जब कर्म आपके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए वापस आता है तो वहाँ जाना चाहता हूँ मैं, बस इसीलिए कि उसे मदद की ज़रूरत हो। मददगार बने, भले ही आपकी मदद करने वाला कोई ना हो। आज कुछ अच्छा करो और भविष्य में तुम्हें कुछ अच्छा भी मिलेगा। कुछ अच्छा करो और कुछ अच्छा पाओ। कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है। इसीलिए अपने मस्तिष्क को उन विचारों एवं उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो। उन्हीं में से महान कर्मों का जन्म होगा। भविष्य चाहे कितना ही सुंदर हो, विश्वास ना करो, भूतकाल की भी चिंता ना करो। जो कुछ करना है उसे अपने पर और ईश्वर पर विश्वास रखकर वर्तमान में करो। किसी को गिराकर तुम अपनी हस्ती बना रहे हो। अपनी पहचान को देखो, कितनी सस्ती बना रहे हो। दुनिया उसी को सलाम करती है। अच्छे कर्म हो जिस इंसान में, महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं शहरों की दुकान में। काम करने से पहले सोचना, बुद्धिमानी काम करते हुए सोचना, सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ राजा और भाग्य का फल यह कहानी आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।